morning, dear students. Welcome back in our online teaching learning session. Dear students, our topic for today is people as a resource. This topic is completely based on your first chapter. This is your second chapter. First chapter, it means the story of village Palampur. In your first chapter, you have studied about factors of production. Remember, there are few factors of production like land, labor, capital and entrepreneurs. आपने previous classes में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ये चैप्टर completely आपके प्रीवियस चैप्टर पे डिपेंड है। इस चैप्टर का टॉपिक है पीपल एज ए रिसोर्सेज। In this chapter, completely subject matter is linked with human capital formation. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपने लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, लेबर एंड इंटरप्रेन्योर्स ये दोनों चीज़ें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस कहलाती हैं, यानी ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड हैं। अब ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ह्यूमन कैपिटल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने पॉपुलेशन की। और आज के डेट में हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। वर्ल्ड के एक बहुत बड़े हिस्से को हम अपने देश में, हमारे देश में वो सरवाइव करती है। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन के जो भी अच्छे इम्पैक्ट होते हैं वो हमको पढ़ते हैं और उसके जो बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं वो भी हम लोगों को पढ़ते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं इसको देखिए। पॉपुलेशन को फीचर को समझने के लिए पॉपुलेशन के दो साइड्स हम करते हैं, नेगेटिव साइड्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉजिटिव साइड्स ऑफ द पॉपुलेशन। Positive sides of the population refers to the fruitful impact of the population, like human capital formation, working power, workforce like this, okay? यानी कि किसी बड़े पॉपुलेशन के रहने से फायदे क्या क्या होते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा रहने से हमारे देश में काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेबर ज़्यादा होते हैं, मेन पावर ज़्यादा है, वर्किंग फोर्स ज़्यादा है। दीज आर द fruitful impact of our population. That's why they are known as positive sides of the population. And what about negative sides of the population? Negative sides of the population refers to the liabilities of the nation. यानी निगेटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है ड्रॉबैक ऑफ आवर पॉपुलेशन। हमारे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन रहने से उस बड़े हुए पॉपुलेशन को हमको फूड की अवेलेबिलिटी करवाना, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग वर्क है। दिस इज द निगेटिव साइड ऑफ आवर पॉपुलेशन। एजुकेशन, उस बड़े हुए पॉपुलेशन को एजुकेटेड करना, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग वर्क है। हेल्थ, पूरे पॉपुलेशन को एजुकेटेड करना, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग वर्क है। और हर आदमी को काम देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट्स फॉर ईच एंड एवरी मैन, दिस इज ए चैलेंजिंग वर्क। एंड लैंड for the purpose of agricultural stability, these are the negative side of our population। यानी अगर आपके देश में पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है तो आपको इन सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि बढ़े हुए पॉपुलेशन को आप सेटल कर सकें, बढ़े हुए पॉपुलेशन के सारे रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकें। अब जहाँ भी जिस देश में भी पॉपुलेशन है तो उनका दोनों इम्पैक्ट है, पॉजिटिव साइड्स का भी इम्पैक्ट है और नेगेटिव साइड्स का भी इम्पैक्ट है। तो जो पॉजिटिव साइड्स के इम्पैक्ट्स हैं उसके कारण हमारे जो पॉपुलेशन होते हैं उनको वो प्रोडक्शन को, फैक्ट्रियों को वर्क फोर्स देते हैं, लेबर देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव साइड्स है। लेकिन बदले में उस बढ़े हुए पॉपुलेशन के फूड की व्यवस्था करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज एग्रीकल्चर लैंड की अवेलेबिलिटी कराना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट्स वाई दीज आर द नेगेटिव साइड्स ऑफ द आवर पॉपुलेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉपुलेशंस को उनके एबिलिटी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी, वी कैन क्लासीफाई आवर पॉपुलेशन इनटू टू पार्ट्स। हम लोग पॉपुलेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला एसेट्स और दूसरा लायबिलिटी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि हमारा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को हम लोग एज फैक्टर के हिसाब से या प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बांटे हैं। तो पॉपुलेशन दो पार्ट में बढ़ता है, पहला प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, और दूसरा नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन।
ठीक है, यानी हमारे देश में जो भी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के पार्ट हैं और नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के पार्ट्स हैं, अगर इसको हम लोग अलग अलग कर लें तो एसेट्स और लायबिलिटीज की बात हम समझ जाएं। ठीक है, अभी ये हमारे एक में जो बच्चे होते हैं यानी बिलो 18 ईयर्स और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं एंड एबव 60 ईयर, 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं ये दोनों लोग नॉन प्रोडक्टिव माने जाते हैं। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको काम नहीं मिलेगा और 60 साल से ज़्यादा रहने के बाद रिटायरमेंट का एज होता है, तो इस कारण से वो नॉन प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहलाते हैं। यानी यहाँ पे 18 साल से ज़्यादा यानी प्लस 18 ईयर बिलो 60 ईयर, यानी हमारे देश में 18 साल से अधिक और 60 साल से कम उम्र की जो पॉपुलेशन है वही पार्ट पॉपुलेशन के प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहलाते हैं। यानी दे शुड अर्न, लेकिन इस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन में भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो एम्प्लॉयड होता है और एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो अनएम्प्लॉयड होता है। ठीक है, ये पॉपुलेशन के पार्ट्स हैं। इस पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है जो एम्प्लॉयड होता है, एम्प्लॉयड होता है, और एक बड़ा पार्ट होता है जो अनएम्प्लॉयड होता है, अनएम्प्लॉयड होता है। तो जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन होता है दे आर नोन एज एसेट्स ऑफ द नेशन, और जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन होते हैं दे आर नोन एज लायबिलिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। इम्पैक्ट ऑफ दीज एसेट्स ऑफ द पॉपुलेशन, एसेट्स ऑफ द पॉपुलेशन कहते हैं किसको हैं? जब किसी देश में पॉपुलेशन का कुछ अच्छा इम्पैक्ट, वैसे पार्ट पॉपुलेशन के जिनके कारण हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दे आर नोन एज एसेट्स ऑफ द नेशन। ओके, यानी अपने देश में वैसे पार्ट पॉपुलेशन का जिनसे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती हो, जो प्रोड्यूस करते हैं कुछ, जिनकी प्रोडक्टिविटी है, दे आर नोन एज एसेट्स ऑफ द नेशन। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाइक द साइज ऑफ ओल्ड सीनियर सिटीजन्स, द साइज ऑफ चिल्ड्रेंस, ऐसे जो पॉपुलेशन होते हैं अनएम्प्लॉयड पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, दे आर नोन एज लायबिलिटीज ऑफ द नेशन। वो हमारे नेशन पे एक बोझ होते हैं, एक जिम्मेदारी होते हैं, और उनको हम लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो एसेट्स होते हैं वो एसेट्स की प्रोडक्टिविटी के कारण ही हमारे लायबिलिटीज जो होते हैं उनका गुजारा होता है। अभी आप देखेंगे कि आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घरें हैं, बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं ऐसे जिनमें कोई एक आदमी काम करने वाले होते हैं और रेस्ट आदमी उनकी आमदनी पर बैठ के खाते हैं। तो जो बिना काम किए सिर्फ खाना खाते हैं घरों में, दे आर नोन एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन, और जो काम करते हैं दे आर नोन एज वर्किंग पॉपुलेशन, और यू कैन से प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, दे आर ऑल्सो नोन एज एसेट्स ऑफ द नेशन। ओके, अभी एज ग्रुप के हिसाब से भी देखें तो हमारे यहाँ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करना ही अलाउड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे बच्चे लायबिलिटीज ऑफ द नेशंस होंगे। सीनियर सिटीजन्स जो रिटायर कर गए या जो ज़्यादा ओल्ड एज हो गए, जिनके पास अब काम करने की क्षमता नहीं है, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन liabilities of the nation, but the major part of liabilities of the nations are comes from unemployed size of the population. Thank you very much.